साथियों नमस्कार। अभी अभी यहाँ पर SCRT में हम लोग जाकर सभी अधिकारियों से मिले। साथियों आप लोग जुड़ जाइए। देखिए बीएड और बीटीसी की जो टीमें हैं संयुक्त रूप से SCRT में पूरी विस्तृत परिचर्चा हुई है इस पर, और जो भी आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। एक बार कंफर्म कर दें कि आवाज़ आ रही हो। और कोई एक भैया आके जरा या कोई आके कमेंट कर दे। भैया कमेंट करके बता दीजिए कि आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही है। कोई एक कमेंट करके बता दीजिए आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। जय हो भाई, बता दीजिए कमेंट करके आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। इसमें कमेंट नहीं आ रहा है। चल रहा है कि चल भी नहीं रहा है? चल रहा है भाई, 73 लोग जुड़ चुके हैं आपसे। अरे भाई आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है, विवेक मौर्य जी ये बताइए भाई जल्दी लो। भैया जो लोग देख रहे हैं एक बार क्लियर कर दें। लाउडली बोलिए, थोड़ा आ रहा है। ठीक है, तो पास में आ जाइए। चलिए। सभी साथियों को नमस्कार। जैसे कि वर्तमान तो समय जो चल रहा है बहुत ही मुश्किल चल रहा है हम लोगों के लिए, और इसी में तमाम तरह की अफवाहें और तमाम तरह के प्रोपेगेंडा फैलाए जा रहे हैं लोगों के द्वारा आपसी एकता को तोड़ने के लिए। तो उसी के संदर्भ में जैसा कि हम लोग तो कल भी यहाँ आके मिले थे SCRT के अधिकारियों से, और आज भी बीएड के सभी लोग आए और फिर से एक बार सबसे मुलाकात की गई सभी अधिकारियों से। तो उसी के क्रम में जो वार्ता हुई है, जो सारा निष्कर्ष निकला है और आगे की जो रणनीति है वही हम लोग आप सबसे साझा करना चाह रहे हैं। हालांकि ये हम खुद और सबके फ़ोन कॉल और मैसेज देखते हुए बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं कि सब लोग बहुत परेशान हैं, लेकिन उतावलेपन में आकर अपने गुस्से को निकालने के लिए और अपनी जो 2 साल की पीड़ा है, मानसिक रूप से परेशान है, मात्र केवल उसको दूर करने के लिए धरना केवल एक विकल्प कि हाँ अचानक से धरना कर देना कितना उचित है। इन सब चीज़ों पे आज विस्तृत रूप से वार्ता हुई, आपस में सब लोगों ने बैठ के बात की और जो भी रणनीति बनाई गई, जो भी निर्णय लिया गया है और उसको बताया जाएगा आप सबको। और उम्मीद है कि आप सब लोग जो 2 साल से भरोसा करते आए हैं उस भरोसे को 2-4 दिन आगे पीछे होने की वजह से नहीं तोड़ेंगे। और ऐसा भी कुछ मत समझिए कि हम आप इतने कमज़ोर हैं कि सरकार हम लोग को लगातार ही ऐसे ही परेशान करती रहेगी या हमारे साथ गलत होता रहेगा। इतना भी अपने आप को कमज़ोर मत समझिए कि हाँ जो 2-4 दिन का समय है वो बीत गया तो आगे हम लोग कुछ करा नहीं पाएंगे, ऐसा नहीं है। हम 37,000 लोग हैं, अभी जो जरूरी है वो किया जाए, जो आगे जरूरी है वो किया जाएगा। इसी अधिकारियों से मिला वो पहले हाँ देता हूँ। हाँ अब अधिकारियों से जो हम अभी मिलने गए थे वहाँ पे प्रताप सिंह बघेल सर और अनिल सर वहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने स्पष्ट हमने अपनी बात रखी कि जो 37,339 अभ्यर्थी हैं इनका भविष्य क्या है। तो उन्होंने सिर्फ सबसे पहले यही पूछा आप कहाँ से आए, तो मैंने कहा उन्नाव से आए। तो कहने लगा ऐसा करो 5 बजे तक वेट करो। हमने कहा सर 5 बजे तक वेट करने में टाइम लगेगा। तो उन्होंने बोला कि क्या जानना चाहते हो। तो हमने कहा सर 37,339 का भविष्य आगे क्या रहेगा, क्या रणनीति है, हम लोगों को नियुक्ति पत्र कब और कैसे मिलेंगे। उन्होंने कहा कि सबसे पहले आप बात जान लीजिए कि अब तो अभी तो कोर्ट में छुट्टियां चल रही हैं और छुट्टियों के बाद जो 26, 27, 28, 29 4 दिन की डेट है, उस डेट में हमको संभावना पूरी है कि ऑर्डर आ जाएगा। ऑर्डर आने के लिए उन्होंने ये बातें कहीं कि हमने सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखी है, वहाँ तक हमें पूरा आश्वासन मिला है कि इन दिनों में ऑर्डर लिख गया, छुट्टियों में लिख जाएगा तो ऑर्डर आ जाएगा। अगर ऑर्डर आ जाता है तो मैं इस छुट्टियों के बाद तुरंत ही मतलब ये मान के चलिए कि भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट कर दूंगा। तो हमने कहा सर ऑर्डर आने के बाद भी अभी तो कोई कंफर्मेशन है नहीं ऑर्डर आएगा कि नहीं आएगा। तो उन्होंने कहा कि इस पे मानिए कि ऑर्डर आ जाना चाहिए। हमने कहा सर अगर नहीं आता तो हमने कहा सर एप्लीकेशन के लिए हमने कहा कि एप्लीकेशन सर मूव करनी चाहिए कम से कम कि अगर नहीं आता है तो वो कहने लगे कि एप्लीकेशन के लिए भी 26 को कोर्ट खुल रही है। 26, 27, 28, 29 जो 3-4 दिन हैं इनमें एप्लीकेशन हम मूव कराते हैं अगर बाय द वे नहीं आता है। हम ये पूरी तरीके से आश्वस्त हैं। हम जानते हैं कि ये लॉलीपॉप भी हो सकता है सरकार का। सरकार एक हो सकता है सोचती हो कि लॉलीपॉप दे के इन लोगों को हम बरगला जाए, क्योंकि इनको पूरी रणनीति के बारे में पता चल चुका है। तो हमने कहा कि सर एप्लीकेशन मूव जरूर करानी चाहिए। तो उन्होंने यही पक्ष रखा कि जैसे ही कोर्ट खुलती है हम एप्लीकेशन मूव कराते हैं। लेकिन उसके बाद जब हम लोगों ने आपस में बैठ के पूरा विचार विमर्श किया कि क्या किया जाएगा, तो एक ऑप्शन यही निकलता है कि 27 तारीख को जो कि धरना हम लोगों का पूरा SCRT लखनऊ में प्रस्तावित था, इस धरने को हम लोग जिले स्तर पर एक बृहद लेवल से बड़े लेवल से DM साहब के ऑफिस के सामने वहां धरना प्रदर्शन करेंगे, वहां अपना ज्ञापन देंगे और साथ साथ में जो भी अपनी मांगे होंगी 27 तारीख को, क्योंकि 26, 27, 28, 29
नहीं है। जितनी भी जनसंख्या अपनी संख्या और बल होगा वहां से एक तरीके से क्लियर हो जाएगा कितने लोग यहाँ पे आ रहे हैं। इसके बावजूद भी अगर ये लोग कोई काम नहीं करते हैं तो धरने की डेट जो है 2 तारीख को प्रस्तावित की जा रही है। सामूहिक सभी लोग मिलकर यहाँ पे सभी टीमों ने यही एक निर्णय लिया है, क्योंकि ये एक साथ एक मंच का भविष्य है। 37,339 थोड़े से लोग बचे हो, वो उम्मीद करते हैं कि एक साथ ही रहेंगे, जिससे कि हम लोग आगे चल के अपनी नियुक्ति ले पाएंगे। सर्वेश, जब आपको जो बताना हो बता दीजिए, बाकी बताते हैं। अब दरअसल हम लोग जो चीज़ें बता रहे हैं इसमें मुझे लगता है बहुत से साथी असहमत होंगे, उनको पीड़ा हो रही होगी कि हाँ ऐसा सभी टीमें ऐसा निर्णय क्यों ले रही हैं। तो देखिए, आप घर पे बैठे हैं, मतलब इसको बुरा मत मानिए, गलत तरीके से मत लीजिए। घर पे बैठे हैं, परिस्थितियों का अंदाजा आपको नहीं है। परिस्थितियां हम सबके सामने विपरीत हैं, लेकिन जो यहाँ पे चल रहा है, जो चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में चल रही हैं, उन पे अभी आपको अंदाजा नहीं है। सारी जो वास्तविक परिस्थितियां हैं उनके अनुरूप ये निर्णय लिया जा रहा है। जैसे कि भी बताया गया, सब लोगों ने निर्णय लिया है। जो 27 को एक अभी डेट वायरल हुई थी कि 27 को धरना है सीआरटी पे, वो प्रदर्शन आप जिले स्तर पर करिए। मैं थोड़ा सा अभी 1 महीने पहले की बात आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब अचानक से एक शिकूफा आया था सरकार की तरफ से, और सरकार की पूरी तैयारी थी कि हम संविदा लाने जा रहे हैं, संविदा जो 1 साल के लिए 5 साल के लिए करने जा रहे हैं। तब सबको याद होगा, सभी साथियों ने, और उसमें पूरे प्रदेश के साथी थे, हर जिले के साथी थे, और लगभग 90% साथी 69,000 भर्ती के थे। और बहुत ही बड़ा आंदोलन हुआ था। जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया था पूरे प्रदेश के साथियों के माध्यम से। सभी जिले में साथी एकजुट हुए थे और सरकार बैकफुट पे आ गई थी और उसने अपना निर्णय कहीं ना कहीं से वापस ले लिया था। तो ठीक वैसे आंदोलन की यहाँ पे जरूरत है। 27 तारीख दिन मंगलवार 11 बजे आप सभी लोग जो चाहते हैं कि हाँ 37,339 के लिए सरकार प्रे करे, अपने घर से बाहर निकलें और घर से बाहर निकल के जिलाधिकारी कार्यालय पर जाके उस ज्ञापन और पोस्टर के माध्यम से वो सब चीज़ें, ज्ञापन और पोस्टर आप सब लोग को प्रोवाइड करा दिए जाएंगे जिलेवार। वो सब अपने प्रिंट आउट लेके आप अपने यहाँ पहुँचिए, जिलाधिकारी के माध्यम से अपनी बात रखिए। मुख्यमंत्री को प्रेषित ज्ञापन रहेगा कि 37,339 के लिए सरकार प्रयास करे। और कुछ साथी अब तरह तरह की चीज़ें बीच में ला रहे हैं कि हाई मेरिट बाहर है, लो मेरिट अंदर है, 51,000 पद जोड़ के भर्ती की जाए। तो सीधी सी बात है, हम लोगों ने कभी भी कोई ऐसी मांग नहीं की है जो संभव ना हो। थोड़ा एक इसको कानूनी नज़रिए से देखिएगा। लोग हवाला देते हैं सरकार की मॉडिफिकेशन का कि 51,000 उसमें पद खाली दिखाए गए हैं। वो खाली दिखाए गए हैं, ये नहीं किया उसमें लिखा गया है कि हम 51,000 देने को तैयार हैं। ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है मॉडिफिकेशन में। और दूसरी चीज़, एक लोग ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि 40-45 आ गया तो 31,000 लोग ऐसे बने रहेंगे, 37,339 लोग भले ही हाई मेरिट के हैं लेकिन वो बाहर रहेंगे। तो थोड़ा समझदार बनिए। आप लोग 60-65 कटाव पास हैं, 2 साल का संघर्ष किया है, आप सब लोगों ने यहाँ तक सब कुछ देखा है, सीखा है, तो उस चीज़ को समझिए। ऐसा कुछ नहीं होगा। 40-45 आदेश कभी आना नहीं है, पहली चीज़। और अगर ईश्वर न करे ऐसा हो, लेकिन ऐसा कुछ भी होता है तो जो आदेश होगा, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा, वो 4,10,000 लोग जितने लोगों ने परीक्षाएं दी हैं, परीक्षा दी है 69,000 शिक्षक भर्ती की, वो सब पे लागू। हताश मत होइए कि इतने लोग लग गए, हाई मेरिट बाहर हैं। और हमारे धरने का उद्देश्य हाई मेरिट लो मेरिट बिल्कुल नहीं है। हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो 37,339 के लिए कर रहे हैं। बहुत से लोग फोन करते हैं कि उन्हें 31,000 से समस्या है, 31,000 का स्कूल आवंटन हो रहा है। तो भले आज मेरी आपको बात बुरी लग रही हो, लेकिन 31,000 पे हम लोग का स्टैंड है कि 31,000 जो होना था हो गया। वो सरकार का तानाशाही पूर्ण रवैया था, उस पर हम लोग को कुछ नहीं करना है। 31,000 के लिए सरकार जल्दी कर रही है, देरी कर रही है, उससे हमें मतलब नहीं है। हमको भाई दूसरे से जलन नहीं रखनी है, हमको अपनी नौकरी से मतलब है। और यही आप सबका भी उद्देश्य होना चाहिए। दूसरों को खुश देख के परेशान मत होइए, अपने दुख से निकलने का प्रयास करिए, सीधी सी बात है। और 37,339 लोग जो तरह तरह की चीज़ें फैला रहे हैं, 51,000 पद जोड़ के हो जाएगी, ज्वाइनिंग लेटर पे रामशरण मौर्य, सूबेदार सिंह लिख के दे दिया जाए, भाई नहीं संभव है कानूनी रूप से चीज़ें। आप अनर्गल मांगे लेके आके धरना कर सकते हैं, शाम तक हटा दिए जाएंगे आश्वासन देके, लेकिन भविष्य में आपके पक्ष में कुछ नहीं होना। लेकिन आपकी मांगे तार्किक रहेंगी, आपकी मांगे वाजिब रहेंगी, तो आपको उसका परिणाम मिलेगा और आप एक सही रास्ते पे जाएंगे। तो मेरा इस संबंध में यही कहना है कि आप सब चीज़ों को समझिए, थोड़ा अपना विवेक भी इस्तेमाल करिए, किसी के भड़कावे मत आइए, बहकावे मत आइए। और जो निर्णय लिया गया है सभी टीमों को द्वारा संयुक्त रूप से, यहाँ पे आप सब लोग ही चाह रहे थे कि बीएड बीटीसी टीम, अब ऐसा समय है कि एक साथ आए, पूरा प्रयास किया गया, सब लोग साथ में हैं जैसा कि देख भी रहे हैं। और
27 तारीख को अब जो धरना हम लोग का यहाँ प्रस्तावित था उसको आप जिले स्तर पर पूरी ताकत लगा के करिए, चाहे वो बीएड के लोग हों, बीटीसी के लोग हों, 37-339 में जो भी लोग हैं पूरी ताकत लगा के आप जिले स्तर पर प्रदर्शन करिए और बस एक मांग करिए 37-339 के लिए सरकार आगे बढ़े। और आगे बढ़ने की प्रक्रिया यही है कि जब तक आदेश नहीं आ जाता है नहीं, और कोई विकल्प नहीं है 37-339 भर्ती होने का। बाकी लोग आपको भड़काते रहेंगे कि यहाँ पद जोड़ दिए जाएं और नियुक्ति पद दे दिया जाए, ये लाइन लिख के नहीं संभव है। हम लोगों ने आज बात की, सारी चीजें रखी, लेकिन जो चीज संभव है वो मात्र एक ही है कि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर जल्दी आए।